अभी ये जुलाई वाला सीटेट का मामला अधर में लटका हुआ है कि अगस्त में लेगा या दिसंबर में लेगा, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में टीआरई 4.0 वैकेंसी आ रही है। तो एस्टेट तो ठीक है, आपने दे दिया, 9, 10, 11, 12 का एडजस्टमेंट होगा, लेकिन 1 to 5, 6 to 8 के लिए तो बीटेट होना ही चाहिए था, एकदम जरूरी था। लेकिन सरकार का सोच पता नहीं क्या सोच करके किस हिसाब से काम करती है और इनके तमाम अधिकारी किस हिसाब से चलते हैं, तो बड़ी बात, क्योंकि इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि लगभग जितनी बार भी चर्चाएं चलती है, हर बार 26,000 से 28,000 कंप्यूटर टीचर्स की बातें की जाती है, खास करके अपर प्राइमरी में 6 to 8 में। 11, 12 कंप्यूटर, पीजीटी कंप्यूटर का तो अलग है, वो तो आना ही आना है, वो एस्टेट पहले हो जाएगा, जब भी टीचर की बहाली आएगी वो रहेगा ही। लेकिन इस बार पहली बार इतनी अधिक संख्या में 6 to 8 के लिए कंप्यूटर टीचर की बहाली आनी है। लेकिन हम लोग चर्चा अभी एस्टेट पे कर रहे हैं, तो चूंकि ये लंबा वीडियो होगा, एस्टेट में बहुत मामले हैं, हमको लगता है उसी पर फोकस होना चाहिए। कुछ बातों को ध्यान एस्टेट में रखना जरूरी है, क्योंकि एस्टेट का फॉर्म बिहार के भी छात्र भरते हैं और बिहार के बाहर के भी छात्र भरते हैं। तो बिहार वाले छात्र इस चीज को ध्यान रखें कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, उम्मीद है कि जून में आपका नोटिफिकेशन शीघ्र देखने को मिलेगा, जून फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक हो, आपको देखने को मिलेगा। तो फॉर्म भरने में पहले तो सावधानी आपको बरतना ही होगा, बाकी चीजें तो हम फिर चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने में ये जैसे डोमिसाइल का मामला होता है, तो डोमिसाइल में यस या नो का ऑप्शन रहता है। इस बार क्या हुआ था, जो अभी रिजल्ट दिया जा रहा है, तो बहुत गर्ल्स कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट भी, जो कि बहुत लगता है कि माइनर गलती की, डोमिसाइल में वो नो कर दिए। बिहार वाले छात्र अच्छे से उसको समझ नहीं पाए, डोमिसाइल का मतलब ही वो अलग समझे। वो तो डोमिसाइल का मतलब हुआ कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो डोमिसाइल में आपको यस करना है, अदर स्टेट वाले डोमिसाइल में नो करेंगे। तो इस बात को बिहार वाले को भी ध्यान में रखना है, अदर स्टेट वाले को भी ध्यान में। एक छोटा सा गलती आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी है। एक तो ये हो गया, तो दूसरा हो गया कि कॉम्बिनेशन को लेकर के हमेशा प्रॉब्लम होता है, खास करके अगर हम एसएसटी पेपर की बात करें। एसएसटी में पेपर 1, जैसे पेपर 1 का मतलब हुआ टीजीटी, मतलब हुआ 9, 10 के टीचर के लिए, और पेपर 2 का मतलब हुआ जो एमए अथवा पीजी अथवा 11, 12 के टीचर के लिए। तो टीजीटी एसएसटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कॉम्बिनेशन में यहाँ पर है। तो एसएसटी के तमाम छात्र जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे। आपका कहता है कि बिहार के संदर्भ में और बिहार के बाहर के संदर्भ में और इग्नू से कोई किए हैं तो उस संदर्भ में, तीनों मामलों में हम स्पष्ट करेंगे इस बात को कि बिहार के संदर्भ में बोला जाता है कि ऑनर्स अथवा सब्सिडरी। ऑनर्स मतलब 3 साल पढ़ा हुआ, सब्सिडरी मतलब होता है कि 2 साल पढ़ा हुआ, 2 पेपर आपका सब्सिडरी पेपर बिहार में होता है। तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस 4 सब्जेक्ट में 2 का कॉम्बिनेशन आपका क्वालिफिकेशन के लिए होना ही चाहिए। 2 का कॉम्बिनेशन, जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका हो, हिस्ट्री पॉलिटी हो, ज्योग्राफी पॉलिटी हो, हिस्ट्री इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी इकोनॉमी हो। इतना 5 तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखना चाहिए इस 3 में, ऑनर्स अथवा सब्सिडी मिला करके। अब इसी में मान लीजिए कुछ उदाहरण देते हैं, इससे क्लियर आपका हो जाएगा। जैसे किसी का साइकोलॉजी ऑनर्स, सब्सिडी में सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, वो टीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि दूसरा कॉम्बिनेशन पूरा नहीं हो रहा है। किसी का फिलॉसफी ऑनर्स है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिर भी नहीं पूरा हो रहा है। किसी का मान लीजिए कि होम साइंस ऑनर्स है, सब्सिडी में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, 100% भरेंगे। किसी का मान लीजिए कि हिंदी ऑनर्स है, सब्सिडी में हिस्ट्री पॉलिटी है, 2 तरह का उनका कॉम्बिनेशन बन गया। भाषा से भी वो बन सकते हैं टीचर और एसएसटी से भी टीचर बन सकते हैं। तो एसएसटी के मामले में ये 2 का कॉम्बिनेशन आपका एनी हाउ होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट में क्या होता है कि ऑनर्स अथवा सब्सिडी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में 3 साल पढ़ा हुआ, 2 साल पढ़ा हुआ, अगर कोई सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हुआ है, कोई सब्जेक्ट आपका 2 साल पढ़ा हुआ है, 3 साल और 2 साल मिला करके अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से 2 का कॉम्बिनेशन है तो आप एसएसटी के टीचर बन सकते हैं। यही चीज इग्नू के लिए भी लागू होता है, सेम चीज।
अब बात आती है लैंग्वेज टीचर के लिए, यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। तो लैंग्वेज टीचर के लिए चूंकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा टफ या भीड़ एसएसटी में ही है, 1.25 लाख कैंडिडेट पहले से हैं। इस बार जो फिर स्टेट के माध्यम से घुसेंगे ये एक्स्ट्रा होंगे, और सीट वही 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 यही निकलता है। समझिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। वैसी परिस्थिति में लैंग्वेज का अगर आपको ऑप्शन मिलता है, या पिछली बार आपने स्टेट पास किया है लेकिन एसएसटी पास किया है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज का भी टीचर बनने की योग्यता रखते हैं, अब योग्यता कैसे रखते हैं, तो ऑनर्स अथवा सब्सिडी कहीं पर भी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगला, अरबी है तो आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तीसरा आपका इंग्लिश है, आपका साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, कहीं पर भी ऑनर्स और सब्सिडी में आपका दिख रहा है लैंग्वेज का सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट से स्टेट पास करने के बाद आगे चल करके बीपीएससी टीआरई में मुख्य विषय के रूप में उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं। उसमें कोई हाँ, अदर स्टेट के लिए भी लागू होता है, इग्नू के लिए भी ये लागू होता है कि अगर 2 साल या 3 साल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कुछ भी पढ़ा हुआ है तो उस सब्जेक्ट से आप स्टेट भर सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री को टीजीटी मामले में 9-10 के मामले में हिस्ट्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन पीजीटी के मामले में एंशिएंट हिस्ट्री को हिस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए पीजीटी जिनका एंशिएंट हिस्ट्री से वो खासा परेशान है, इस चीज से खासा परेशान है। तीसरा और हम बता दें, साइंस के मामले में कंफ्यूजन कहाँ होता है। अब साइंस में किसी का केमिस्ट्री ऑनर्स है, दिक्कत सब ज्यादा यही है। तो केमिस्ट्री ऑनर्स से सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमको साइंस से स्टेट भरना चाहिए, केमिस्ट्री के साथ आपका कॉम्बिनेशन क्या है इस बात को देखना जरूरी है। केमिस्ट्री के साथ अगर फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन है तो आप मैथ सब्जेक्ट से ही स्टेट करेंगे, मैथ ही पूछा जाएगा। हम 100 सवाल आपका मैथ से ही पूछा जाएगा। दूसरा, अगर केमिस्ट्री के साथ बॉटनी जूलॉजी है तो एनी हाउ आप साइंस आपको भरना चाहिए स्टेट में, आगे चल करके साइंस का टीचर बनेंगे। तो चूंकि केमिस्ट्री के साथ बॉटनी जूलॉजी का भी कॉम्बिनेशन रहता है, केमिस्ट्री के साथ मैथ और फिजिक्स का भी कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन केमिस्ट्री वाले ही होते हैं। इसलिए कि इस बात को गांठ बांध लें कि मैथ कहीं भी दिखा तीनों में तो आप मैथ में ही घुसेंगे, 100 सवाल मैथ में ही से ही पूछा जाएगा। घाटा कहाँ होता है? घाटा यहाँ पर होता है, आप स्टेट दे रहे हैं, आपका फिजिक्स ऑनर्स है, पता चल रहा है कि 100 सवाल मैथ से ही पूछ रहा है, सब दिन पढ़े फिजिक्स, आप पूछ रहा है 100 सवाल मैथ से, आप ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जो नियम बनाई है उसको तो फॉलो करना ही होगा। केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैथ फिजिक्स है, आप तो केमिस्ट्री पढ़े हैं 3 साल, लेकिन पूछ रहा है 100 सवाल मैथ से, परेशानी है। लेकिन साइंस के मामले में क्या होता है कि जिनका बॉटनी ऑनर्स है, केमिस्ट्री जूलॉजी है, जूलॉजी ऑनर्स है, केमिस्ट्री बॉटनी है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बॉटनी जूलॉजी है, उनको 100 सवाल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला के पूछा रहे हुए हैं। हाँ, जैसे कि जिसका बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये साइंस में ही जाएंगे, ये साइंस में जाएंगे। हाँ, ये साइंस में ही जाएंगे, उस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो आपका लैंग्वेज का हो गया, एसएसटी का हो गया, इसके अलावा साइंस का हो गया, मैथ टीचर का हो गया, इधर तो आप। अब बात रही स्टेट पेपर 2 का। पेपर 2 में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में रहता है। समझिए न, पीजीटी टीचर बनने के लिए 2 ही चीज बिहार में देखा जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है और स्टेट पेपर 2 उस सब्जेक्ट से आप पास किए हैं कि नहीं। आपका बीएड में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, बीएड से कोई लेना, ग्रेजुएशन में क्या है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए एक बात और आती है, बहुत सारे छात्र मैथ ऑनर्स हैं, हिंदी से पीजी कर लिए हैं, क्या उनको प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं। खाली यहाँ पर नॉर्म यूजीसी का फॉलो करना होता है कि साइंस वाले आगे चल करके आर्ट्स विषय ले सकते हैं, आर्ट्स वाले साइंस नहीं ले सकते हैं, सिर्फ फॉलो यही करना है। बाकी आप ग्रेजुएशन में कोई भी पेपर रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर सब्जेक्ट बदल भी गए, बात हो गई, बहुत बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है। तीसरा होता है कि 2 रेगुलर डिग्री अथवा 1 डिस्टेंस दूसरा रेगुलर डिग्री, ये बात भी इसमें हम चर्चा कर देते हैं कि जैसे साथ में आप बीएड भी कर रहे हैं, एक रेगुलर है, अब बीएड आपका रेगुलर है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्टेंस है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 रेगुलर डिग्री अगर आपका रहेगा तो आपको प्रॉब्लम है, इस बात को समझना है। पिछली बार जैसे दिव्यांग कैंडिडेट अदर स्टेट को भी लाभ मिला, लेकिन इस बार नया नियम निकाल करके स्पष्टीकरण इसका दे दिया गया कि दिव्यांग के मामले में आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा। ये मामला क्लियर है आपका। अब
इसमें और भी कई सारे मामले हैं कि जैसे स्टेट पेपर 2 की अगर हम बात करें और इसमें आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट्स पर हम आ जाते हैं तब और भी कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे। जैसे एज एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया को ले लीजिए कि TRE 1 जिस समय आया था तो एज 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया था कि चूंकि 10 साल तक एस्टेट नहीं आया था, वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन अचानक उसके बाद एज हटा दिया गया तो लाखों छात्र एज के मामले में वंचित रह गए, वो इस दौर से बाहर हो गए क्योंकि यूआर कैंडिडेट आप देख रहे हैं 37 साल तक और बाकी को 40 साल के दायरे में रखा गया है। तो अदर स्टेट के अगर कोई कैंडिडेट हैं तो पुरुष हो या महिला हो दोनों को 37 साल ही एज का मिलेगा, इस बात को समझना है। पास होने के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि यूआर कैंडिडेट को 50% मार्क्स अगर लाते हैं 150 में से 75 पास माने जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए 40% ही रखा गया है। तो ये महिला जो है बिहार की महिला के लिए है 40% यानी 60 मार्क्स, अदर स्टेट को 50% ही लाना होगा यानी 75 नंबर लाना ही होगा। अदर स्टेट अचानक खत्म कर दी जबकि उसको आगे 2 साल करना चाहिए था, 1 साल करना चाहिए था। और एक बात बता दें कि जैसे इससे पहले TRE 1 के टाइम में अपेयरिंग वाले को अलाउ किया गया था, लेकिन अभी अपेयरिंग वालों को संभवतः मौका नहीं ही देगी, लेकिन अगर जैसे 23-25 वाले हैं तो वो तो अपेयरिंग में ही आएंगे, उनका तब तक तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो जिस समय अपेयरिंग वाले को मौका दिए थे उस समय ऐसा नहीं हुआ कि परोस के दे दिए थे आगे में, एग्जाम दिया था नहीं एग्जाम तो दिया ही था। वो लोग बहुत आंदोलन लगातार शिक्षा विभाग ग्रुप बना करके मेल करके तरह तरह से आंदोलन करते, कभी गांधी मैदान में, कभी शिक्षा विभाग में, कभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, तब जाकर के उनको अलाउ किया गया था। तो इसलिए 23-25 वाले छात्र खाली आप यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके साथ दिक्कत रहेगी, आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। आप टीचर से क्या उम्मीद रखते हैं? आप टीचर आवाज उठा सकते हैं लेकिन चलना तो कदम से कदम मिला के आपको ही है। इसलिए आप भी अपना उस तरह का ग्रुप बना करके सरकार शिक्षा विभाग से आप गुजारिश कर सकते हैं कि इससे पहले भी ये मामले हुए हैं तो वैसी परिस्थिति में मैं भी शिक्षा विभाग विचार कर ले इस पर, लेकिन तत्काल तो इसमें है कि 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इसके बाद 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, PG का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, BEd का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो, और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। और महिला के केस में हम बताना चाहते हैं कि जो विवाहित महिला है, शादीशुदा महिला है, उनके पिता के यहाँ से ही आवास बनेगा। आय उनके पति के यहाँ से बनता है, आवास जो देना होगा उनको वो पिता के, जाति और आवास ये दोनों पिता के यहाँ का होना, जाति का निर्धारण पिता से होगा। और दूसरा एक चीज और हमको याद पड़ गया, वही चीज हम बताना चाह रहे थे कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं कि जैसे मैट्रिक में 3rd डिवीजन रहा, इंटर में 3rd डिवीजन रहा, और आप देखेंगे जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो अथवा करके कई कंडीशन दिए हुए रहते हैं। अथवा का हमेशा मतलब होता है ये नहीं तो दूसरा कंडीशन लागू हो रहा है, दूसरा नहीं तो तीसरा कंडीशन लागू हो रहा है, तीसरा नहीं तो चौथा कंडीशन लागू हो रहा है, ये अथवा ये अथवा ये अथवा ये। तो अथवा में ही था कि ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए। ठीक है, अगर जहां ये कंडीशन लिख दिया उससे पहले का डिग्री आपका खत्म हो गया, उससे कम भी मार्क्स है कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ आपका पूरा हो रहा है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। इस बात को चर्चा करना इसलिए जरूरी था कि बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन इसको लेकर के डाउट बना हुआ रहा।